सिट डाउन। आज जो हम अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र। आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कक्षा 6 और 7 में यहाँ तक कि कक्षा 5 में भी प्रकाश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। प्रकाश का एक साधारण सा लक्षण क्या होता है इसे बताइए। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। वेरी गुड। और ऊर्जा। और प्रकाश की चाल के बारे में बताइए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और अगर उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उसकी क्या मार्ग से विचलित तो होता ही है और क्या होता है, उसकी छाया बनती है। जैसे अगर ये ट्यूबलाइट जल रही है और इसके नीचे मैं अपना हाथ रख दूं तो मेरी परछाई नीचे जमीन में हाथ की आएगी ना, क्योंकि जो इसका रास्ता था वो इस हाथ ने रोक लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे कांच जैसी कोई चीज बीच में रखूंगी तो इसकी परछाई, आप लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग रात को टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें आपको क्या पता चला कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। पहला नियम प्रकाश का सीधी रेखा में चलता है। और आपको ये भी पहले मैं पढ़ा चुकी हूं कि जब आप अपना चेहरा का मिरर में देखते हो, दर्पण में देखते हो तो क्या होता है, हमारी शक्ल तो दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरणें उस सतह से टकराती हैं तब क्या होता है, वापस लौटती हैं परावर्तित किरणें और आपतित किरणें। जो आपतित किरण है वो उस सतह से टकराकर परावर्तित होती है। आप लोग परावर्तन का नियम जो कि हम चमकदार दर्पण से हम आपको करवाते हैं वो आप कर चुके हैं। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूं वो है अपवर्तन का नियम। समझ गए? अपवर्तन, इसके लिए हम एकदम 2 छोटे छोटे प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में सबसे पहले हमें एक कांच का बर्तन चाहिए। कुछ भी चीज हो, जग हो, ग्लास हो, बीकर हो, डिश हो, घर में जो भी कांच का पारदर्शी कुछ भी आपके पास सामान है आप उसको ले सकते हैं। इस कांच के बर्तन में सबसे पहले, अच्छा ये हमने इसमें क्या डाला है, पानी डाला। और ये क्या है, पेंसिल। सब लोग ठीक से देख लो, पेंसिल है। अब मैं इस पेंसिल को इस बर्तन में डाल रही हूं ऐसे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो क्या ये पेंसिल वैसी दिख रही है, टेढ़ी है, मुड़ी हुई, जैसे ये है ना ऐसे मुड़ गई है। जैसे हमारी उंगली सीधी है, अगर इसको कहीं से हम ऐसे मोड़ दें तो लग रहा है कि जो हिस्सा इसका पानी से बाहर है लगता है वहां पे टूट गई है। क्या टूटी है, क्या है, टूटी है। बेटा आप आओ, आप इसको जरा ठीक से देखो, आपको यहां से कैसी लग रही है, टूटी लग रही। किस जगह से टूटी हुई लग रही है, छू के बताओ किस जगह से, उस जगह से जहां पर पानी का लेवल खत्म हो रहा है। और पानी के लेवल के बाहर क्या है, हवा, वायुमंडल, हवा है। मतलब कि हमारी नजर का धोखा है ना कि क्या है ये, क्या ये पेंसिल सच में टूट गई है? इसको निकालो, देखो ये तो सीधी है, ये तो कहीं से टूटी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसको उल्टी डाल देते हैं। पहले मैंने ऐसे डाला था, अब मैं उल्टा डाल देती हूँ और इसकी डायरेक्शन भी बदल देती हूँ। फिर भी कटी हुई लग रही है, फिर भी टूटी हुई लग रही है। तो अभी मैं ऐसे ही एक उदाहरण अभी और दिखाऊंगी प्रयोग, फिर आप मुझे सोच के बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठो अपनी जगह। ये आपको क्या दिख रहा है, पानी। हाँ चलिए आओ। पानी के अंदर कुछ सामान है,
क्या दिख रहा है? सिक्का। कितनी अब मैं ऐसे इसको पकड़ती हूँ, ये बताओ ऐसे देखने से सिक्का तुम्हें कहाँ पर दिख रहा है? सिक्का तो बिल्कुल पैंदे में है, लेकिन ये कह रही कि उसको यहाँ तक दिख रहा है। देखो ऐसे झांक के उंगली लगाओ, देखो। आंटी बटी वहां तक तो नहीं है, बटी वहां तक तो नहीं, वहां पर नहीं है, लेकिन इसको वहां यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पर देखो झांक के, देखो। एक मिनट, ये देखो ये पिन है, ये पिन है ना? या किसी के पास कोई चमकीला पदार्थ या सिक्का है किसी के पास? ये पिन आप डालो इसमें। हाँ, अब देखो इसको, यहाँ से देखो रुबेदा कैसा लग रहा है? ऊपर दिख रहा है यहाँ पर। आप भी देखो, ऊपर दिख रहा है, लेकिन क्या वो ऊपर है? वो तो बिल्कुल पैंदे में नीचे है, ठीक है ना? तो ये ऐसा क्यों हुआ? पानी की दिशा से, पानी की वजह से हुआ। ये तो बिल्कुल सही है कि पानी की वजह से हुआ। अगर ग्लास खाली होता तो उसी जगह पे दिखता, क्योंकि इसमें पानी है इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन पानी ने ऐसा क्या कर दिया? दिशा बदल दी पानी ने। आपको कोई भी चीज जो दिखाई देती है किस वजह से दिखती है? रोशनी, लाइट की वजह से। जब हमारी आंख ने उस चीज को देखा, पानी के अंदर जब वो चीज थी, तो हमारी जो प्रकाश की जो रेखा थी, जो प्रकाश की किरण थी, उसको दो जगह से गुजरना पड़ा। देखिए मैं तुमको बताऊं, अभी हम लोग ये यहाँ पर हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, हैं? अब मैं आराम से चल रही हूँ, ठीक है? अगर नदी आ जाए, नहीं अगर नदी आ जाए तो मेरी चाल कैसी हो जाएगी? धीमे हो जाएगी, बदल जाएगी ना। जो मैं जिस स्पीड से पानी में चल रही थी और अचानक से खूब सारा मैं नदी में चली जाऊं, यहाँ पूरा पानी भरा हो, तो हम पानी में आराम से ऐसे ऐसे चले हैं, और हवा में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। यही बात लाइट के साथ होती है। जब लाइट हवा में चलती है तो आराम से चल रही है, उसको कुछ रुकावट नहीं लग रही। लेकिन जब वो पानी में जाना पड़ता है, उस लाइट को ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो अपने लाइन से हट जाती है, मतलब उसकी चाल बदल जाती है। और जो ये चाल बदल जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात समझ में आई? आप लोग इतनी देर से यही सोच रहे थे ना कि ये हो क्यों गया, और ये पानी में ही हुआ। अच्छा, अब इसमें दो माध्यम है, एक हवा वायु और एक पानी। दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों ही पारदर्शी हैं, है कि नहीं है? इसमें एक तीसरा भी माध्यम है। तीन माध्यम है इसके अंदर। आपने पदार्थ के तीन रूप पढ़े हैं, बताइए कौन से? हाँ, ठोस, द्रव और गैस, तीन रूप पढ़े। इसमें आपने द्रव तो पानी पढ़ लिया, वायु पढ़ ली, ठोस कौन सा है? ग्लास। तीनों पारदर्शी, तीनों पारदर्शी हैं। आप जानते हो जिनकी आर पार चीजें दिखाई देती हैं उसको हम पारदर्शी कहते हैं। ग्लास भी पारदर्शी लिया मैंने, पानी भी पारदर्शी लिया और वायु भी पारदर्शी है। पारदर्शी में ही तो हम लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं ना बेटा। तो अपवर्तन का नियम ये नियम होता है कि जब प्रकाश की कोई एक किरण सरल माध्यम, विरल दो तरह के माध्यम होते हैं। पहले तो आज हम ये लिखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हमें माध्यम देखने हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। जो विरल माध्यम है वो है वायु, और जो सघन माध्यम है वो है द्रव, ठोस। ठोस में कांच हो सकता है और पानी भी हो सकता है।
जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम में चलती हुई अचानक से जब वो सघन माध्यम में जाती है तो वो अपनी जगह से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसको हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। और जो ये आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है वो इसी वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि जो हमारी प्रकाश की किरण थी यहां आकर वो अपनी जगह से हिल गई और अभिलंब से हिल गई तो हमको वो ऐसी प्रतीत होने लगी। आप लोगों ने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, देखा है कि नहीं? मतलब ऐसे ऐसे करते ना, तो वो क्यों करते हैं? आपको मालूम है जब तारे और पृथ्वी इसके बीच में क्या है? हवा, वायुमंडल। लेकिन वायुमंडल के आगे भी निर्वात है। निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं होता, मतलब जहां वायु भी नहीं होती। जब उस तारे की रोशनी निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तब वायुमंडल भी जो पृथ्वी की जो निकट है वो सघन है, मतलब वो खूब सारी हवा है हमारे पृथ्वी के पास। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा कम होती जाएगी। तब ऐसा होता है कि जब वो तारे की रोशनी ऊपर वाले वायुमंडल के स्तर पर आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, तो वो टेढ़ी 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 होती चली गई ना। इसलिए हमारी आंख को वो सीधा नहीं दिखाई देता है और लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअली वो सीधी आनी चाहिए, सीधी आ नहीं रही है क्योंकि जो माध्यम है हमारा वायुमंडल है उसका जो घनत्व होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है। पृथ्वी के पास कुछ अलग, ऊपर चले जाएंगे कुछ अलग, बादलों के वहां चले जाएंगे तो कुछ अलग। मतलब यहाँ खूब वायु है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो माध्यम अलग हो गया। जैसे यहाँ पे माध्यम अलग हो गया तो वो जो, जैसे यहाँ पेंसिल टेढ़ी हो गई तो ऐसे वो जो लाइन है वो टेढ़ी होती चली जाती है। जब तक हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तक वो हमें पता चलता है कि तारा शायद चमक रहा है, पता नहीं चमक रहा है ना। और हम कह रहे हैं कि ये तारे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाने का अर्थ क्या होता है? बंद होना, खुलना, बंद होना, खुलना। ऐसा ही होता है। कोई किरण हमारी आंखों से टकरा गई तो लगा चमक रहा है, कोई नहीं टकराई तो लगता है नहीं चमक रहा है। इसी को कहते हैं, इसी अपवर्तन के नियम के कारण ही रात को तारे टिमटिमाते हैं। अब आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। इस तरह के प्रश्न जब हम नियम पढ़ते हैं, जब हम अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं होता कि सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि अपवर्तन का नियम लिखो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछा जाए कि रात को तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आंसर आपका यही होगा, अपवर्तन का नियम, लेकिन प्रश्न को पूछने का ढंग बदल जाए। समझ गए? इस नियम के कारण दुनिया में कितनी घटनाएं होती हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये घटना है, ये वाली घटना है। और सूरज डूब जाने के बाद भी, जब सूरज डूब जाता है तब भी बहुत देर तक हम लोगों को वो गोला दिखाई देता रहा। एक्चुअली तो सूरज डूब चुका होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। और सूरज जब सुबह अभी उगा नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही कई बार हम लोगों को सन थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, किरणें उसकी बाद में दिखाई देती हैं। तो ये दोनों जो क्षैतिज पर सूरज का डूबना और उतरना, चढ़ना और डूबना होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, वो भी अपवर्तन के नियम के कारण ही होता है। अब इसी नियम को हम अपनी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। समझ रहे? जो अभी मैंने अपवर्तन का, अभी मैं आपको अपवर्तन के नियम की पूरी परिभाषा लिखवाऊंगी, इनके दो कौन से पॉइंट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम कुछ अपरेटस लाए हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूं। ये आप सब लोग देख रहे हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा है, सबको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर हमने एक एक कागज सफेद बिछाया है, जिसको हमने इस थंब पिन से, पिन होती ना बोर्ड पिन, इससे हम लोगों ने इस पर फिक्स कर दिया। ये इसको लगा दो। ये एक कांच की पट्टिका, मतलब कांच की स्लैब दिख रही है? ये दिख रहा है? कौन सा आकार है इसका? आयताकार।
ये इस कांच का क्या कौन सा आकार है? अच्छा, और इसकी मोटाई भी है। ये नहीं है कि केवल पतली स्लाइड है स्केल के जैसा है। देखिए ये भी है, ये स्केल है, लेकिन इसमें फर्क है ना। ये देखो पतला है, ये मोटा है। और इसके कितने वो होते हैं फलक? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक। ठीक है सबको? अच्छा, अब इसके आर पार दिख रहा है? आंचल तुम मुझे देख पा रही हो? रुबैदा आर पार दिख रहा है? इसका मतलब कि ये पारदर्शी माध्यम है। और देखो छूने में ये कैसा है? मतलब खोखला है कि वैसा है? ठोस है? ठोस है, मतलब ये अंदर खाली नहीं है, हवा नहीं भरी है, पूरा कांच है। इस कांच को हम लोग इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, रखा हम लोगों ने इसको, हैं? हाँ, ये दिखाई दिया? ऐसे हमने एक सीधी, मतलब किसी भी जगह पे हमने इसको रख दिया। और अब इसको रखने के बाद हम पेंसिल से इसकी पूरी बाउंड्री खींच ली, मतलब उसका पूरा निशान कांच बना लिया, पट्टिका को। ठीक है, बना लिया। और अब वो किसी भी जगह पर हमने ये 2 ऑलपिन देख रहे हो, इस जगह पर, यहां पर 2 ऑलपिन्स लगा दी, ये ऐसे तिरछी। ये अपवर्तन का नियम हमें सिद्ध करना है कि क्या होता है, उसके लिए ये मैं सब कुछ कर रही हूं। ये 2 ऑलपिन्स लगाई, ये कांच की स्लैब लगाई, और एक सफेद हमने कागज लिया और इसको लकड़ी की बोर्ड पे, मतलब क्योंकि हिल जाएगा इसीलिए हमने इसको थंबपिन से जोड़ दिया। अब इसको हिलाओ मत। अब मैं आपको बेटा, आप लोग इन 2 ऑलपिन्स को वहां इसमें से देखो, कांच में से दिखाई दे रही है? झुक के देखो, दिख रही हैं? बिल्कुल ठीक, तुमको दिख रही हैं? अच्छा, अब मैं आपको 2 पिन्स देती हूं, और इनको देखते हुए यहां लगाओ, इसकी इस लाइन में दिखाई, कि चारों पिने एक ही लाइन में दिखाई दें। इसी लाइन पे लगा देना, ऐसे लग जाएगी। थोड़ी दूर लगाओ, ये जो लाइन है ना, मतलब इसको हिलाओ। हाँ, ये इधर, जैसे इधर 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 लगाओ, कि वो चारों एक ही लाइन में दिखाई देंगी। जोर से दबा के लगाओ, ऊपर से दूसरी जगह लगा लो, ऐसे। एक और लगाओ इसको, कोई भी 2 लगानी चाहिए। इसको ये ऊपर से ऐसे दबाना चाहिए, यहाँ लग गई। देखिए, अब चारों को देखिए, चारों एक लाइन में दिखाई देंगी। चारों के सिर एक ही, जैसे हम लोग एक के पीछे एक लाइन लगाते हैं, चारों हमें एक ही लाइन में दिखाई देंगी। आपको ही मैंने कहा है ना कि लगाओ। अच्छा, अब आप में से एक बच्चा इधर आओ और यहां से देखो कि ये चारों एक लाइन में दिखाई दे रही हैं। मतलब ये 2 पिने और ये 2 पिने एक ही लाइन में दिखाई दे रही हैं, दिख रही है ना? यहां से कांच के अंदर से दिखनी चाहिए, हवा में नहीं। देखिए, अब चारों एक ही लाइन में दिखाई दे रही हैं। ये एक प्रयोग हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कांच की पट्टी को तो मैंने रखा था, इसके अलावा अब पेंसिल लेंगे और जहां हम लोगों ने ये पिन लगाई थी, इसको हटा के यहां पे गोला बना देंगे। यहां से भी पिन हटाएंगे और यहां पर एक गोला बना देंगे। यहां से भी पिन हटाएंगे और गोला बनाएंगे,
और अब गोला। अब गोला भी दिख रहा है। अब हमने कांच की पट्टी भी हटा दी। अब हम ये कांच की पट्टी भी हटा दे रहे। अब आप सब लोग देखिए, ये एक प्रकाश की किरण थी जो यहां पर टकराई। हम लोगों ने ऑलपिन इसीलिए लगा दी कि हम उसको सोच सकें, क्योंकि ये दिखाई तो देती नहीं है ना किरण, इसीलिए हमने इस पे गोले बना के इसको ऐसे लाइन को खींचा। ये प्रकाश की किरण थी जहां ऑलपिन्स तो लगी थी, ये इस पर टकराई। अब देखो, अब समझो, आया समझ? ये प्रकाश की किरण थी, इस पर टकराई और इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए था ना, है? लेकिन अब ये कहां से को टेढ़ी निकली, मतलब अपने अभिलंब से दूर खसक गई, इसीलिए तो हमको वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई दी। अब आया ना समझ? अब ये प्रूव हो गया कि जब हम लोग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का चलना दिखाते हैं तो वो अभिलंब से विचलित हो जाती, कभी वो पास आ जाती है, कभी वो दूर चली जाती। जब इसका उल्टा होगा, अगर वो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन से विरल में जाएगी तो पास आ जाएगी। समझ गए? इस नियम को हम लोग कहते हैं, और ये कोई भी बच्चा अपने कॉपी में इस स्लैब को लेके कर सकता है कि अपने कॉपी में ये रखो, 2 पिने लगाओ, पॉइंट्स खींचो, और इसमें इस अपवर्तन के नियम में 2 कोण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये जो अभिलंब कहलाता है, जो ये सीधी सीधी लाइन है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा। फिर हम इसका कल बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इन कोण को नापते हैं और करते हैं। अभी आप सब लोग अपनी किताब खोलिए। इसमें आपने ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम है, ये क्या है? कांच की स्लैब, कांच की स्लैब है। इसके ऊपर ऐसे एक किरण गिरी, मतलब ये ऑलपिन्स है ना, और ये अभिलंब है, ठीक है, और ये किरण यहां से और एक्चुअली इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करके, और फिर जब हम दिखा रहे हैं तो देखो ये इससे विचलित हो गई है। इसको हम ये जो किरण गिरी है, इसको हम कहते हैं आपाती किरण। इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? इस किरण का क्या नाम लिखा है नीचे? निर्गत किरण। क्या कहेंगे? मतलब निर्गत मतलब निकलने वाली किरण, आपाती किरण जो इसके ऊपर गिर रही है। इसका हम 2 पॉइंट्स का नाम PQ देते हैं, इधर 2 पॉइंट्स का नाम हम RS देते हैं। अब इसके बाद कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपतन कोण और अपवर्तनांक क्या होता है। समझ में आया? आप सब लोग कल एक कागज पर, ऐसे सफेद कागज पर ये वाला चित्र डार्क पेंसिल से बनाकर आओगे। इसी को हम लोग फिर आगे पढ़ाएंगे।